आज हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास के चैप्टर सर्कल्स के एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है हम लोगों को टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो क्वेश्चन में बोला है कि दो सर्कल्स हैं जिनकी की रेडियाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है और ये दोनों सर्कल्स 2 पॉइंट्स पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। और अब अगर इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है तो उस केस में कॉमन कॉर्ड की लेंथ क्या होगी। तो क्या निकालना है हम लोगों को, कॉमन कॉर्ड की लेंथ हम लोगों को फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं बेहतर तरीके से फिगर के साथ में। तो भाई फिगर में हम लोग देखें तो देखिए हम लोगों के पास में पहला सर्कल है जिसका कि सेंटर O है, ये दूसरा सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर है O डैश, और ये दोनों ही सर्कल्स एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। कौन कौन से? पहला पॉइंट है A जबकि दूसरा पॉइंट क्या है B है। अब A और B को जब हम लोग ज्वाइन कराते हैं तो एक कॉर्ड तैयार हो जाती है जो कि इस सर्कल के लिए भी कॉर्ड होगी और इस सर्कल के लिए भी कॉर्ड होगी। तो ये हुई कॉमन कॉर्ड और इस कॉमन कॉर्ड की लेंथ हम लोगों को फाइंड करनी है। मान लेते हैं बड़ा सर्कल है और इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये छोटा सर्कल है और इसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। और O डैश क्योंकि दोनों सर्कल्स के सेंटर्स हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस होगी 4 सेंटीमीटर। इस चीज़ को सबसे पहले मेंशन करते हैं। तो भाई इस बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है हम लोगों को 5 सेंटीमीटर। ये छोटा सर्कल है तो इसकी रेडियस को मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। और दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को स्टार्ट दे रहे हैं हम लोग कहाँ से, देखो इस ट्राइंगल के साथ में। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल AO डैश, ठीक है, मेंशन करते हैं। सो कौन सा ट्राइंगल लेके चल रहे हैं? ट्राइंगल AO डैश। तो भाई हम लोग इस ट्राइंगल को लेकर चल रहे हैं, कौन सा ट्राइंगल? AO डैश को। और इस ट्राइंगल में देखो हम लोग देखें तो इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स हम लोगों को पता है, ये 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है। तो भाई इस ट्राइंगल का हम लोग एरिया निकालना चाहें हीरोज फॉर्मूला से तो निकाल सकते हैं तीनों साइड्स के बिना, ठीक है। तो हम लोग यही चीज़ करने जा रहे हैं, इस ट्राइंगल का हम लोग हीरोज फॉर्मूला की हेल्प से एरिया फाइंड कर रहे हैं। और जब हम लोगों को हीरोज फॉर्मूला यूज़ करना होता है तो सबसे पहली ज़रूरत क्या होती है? सेमी पेरीमीटर की, ठीक है। तो इन ट्राइंगल AO डैश हम लोग क्या कह सकते हैं? एस कितना होगा? एस का मतलब सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं? तीनों साइड्स को प्लस कर दें तो ये होगा पेरीमीटर, और सेमी का मतलब उसका हाफ कर दिया जाए। तो पहली साइड क्या है? देखो पहली साइड है 5 सेंटीमीटर रखो, दूसरी साइड 4 सेंटीमीटर और तीसरी साइड 3 सेंटीमीटर है। तीनों को प्लस करें और 2 से डिवाइड करते हैं। जब तीनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा देखो 12 और अपॉन में कितना आ गया 2, और 12 अपॉन 2 का मतलब कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। मतलब हम लोगों ने इस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लिया। अब निकालते हैं इस ट्राइंगल का एरिया। तो भाई एरिया ट्राइंगल कौन सा? AO डैश कितना होगा? उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? हीरोज फॉर्मूला होता है एस माइनस ए इंटू में S माइनस बी और फिर S माइनस सी। जस्ट क्या करना है? वैल्यूज रख देनी है। तो S की जगह पे क्या रखेंगे? S की वैल्यू अभी भी हम लोगों ने निकाली है 6 सेंटीमीटर, तो S की जगह पे 6 रखा। फिर ब्रैकेट में S माइनस ए है और A का मतलब क्या होता है? पहली साइड ट्राइंगल की, ठीक है। तो S की जगह पे तो रखो 6 और पहली साइड क्या है? पहली साइड है 5, तो यहाँ पे रख दिया हम लोगों ने 5। फिर दूसरे ब्रैकेट पे S माइनस बी है तो यहाँ पे 6 रखा और B का मतलब दूसरी साइड जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। और फिर S माइनस सी है तो S की जगह पे 6 और C का मतलब थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल जो कि 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। फर्दर इसको करो जी सिंप्लीफाई। तो 6 एज इट इज़ रखा हम लोगों ने। 6 में से 5 माइनस किया तो क्या मिला हम लोगों को 1। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 2, और 6 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 3। इसको फर्दर अगर हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है तो क्या करो 6 को कर दो फैक्टराइज, और जब 6 को फैक्टराइज करके लिखोगे तो इसको लिखोगे 2 इंटू 3, 1 ऐसे ही रखो, इंटू में क्या आ गया 2 इंटू 3। और कभी भी जब स्क्वायर रूट में कोई भी हम लोगों को ऐसा नंबर दिखे जिसका कि पेयर बन जाए तो हम लोग क्या करते हैं उस पेयर के बदले एक नंबर रूट साइन के बाहर रख देते हैं। तो इसका मतलब 2 का पेयर बन रहा है तो इसके बदले एक 2 बाहर रखा। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर 3 का भी पेयर बन रहा है तो इसके बदले क्या करेंगे एक 3 हम लोग बाहर रख देंगे, और रूट में क्या रहेगा 1, और अंडर रूट 1 का मतलब क्या होता है 1, मतलब खत्म हो गया रूट। सो इस तरीके से 2 इंटू 3 का मतलब क्या हुआ 6, और ये एरिया है तो किस में निकलेगा? स्क्वायर यूनिट्स में। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल AO डैश का जो एरिया है वो कितना निकाला हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन को आगे लेकर चल रहा है एक छोटी सी प्रॉपर्टी के साथ में। हम लोग जानते हैं कि कभी भी जब दो सर्कल्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें दो अलग अलग पॉइंट्स पर, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देने से एक लाइन सेगमेंट तैयार होता है और इसको बोला जाता है कॉमन कॉर्ड।
और अब अगर इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को आपस में ज्वाइन कर दिया जाए तो ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है किसका, कॉमन कॉर्ड का। क्या बोला, एक बार रिपीट करता हूं, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। इसका मतलब ये वाला जो एंगल हुआ वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, और ए एम की लेंथ किसके इक्वल हुई, बी एम की लेंथ के इक्वल होगी। अब अगर इस एंगल को हम लोग देखो 1 कहते हैं तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। और जब ये एंगल 90 डिग्री का है तो इसका मतलब क्या है कि ए एम परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ओ डैश के ऊपर। सो दिस इंप्लाइज के ए एम इज परपेंडिकुलर ऑन ओ ओ डैश। और जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉन है अपोजिट वर्टेक्स से इस साइड के ऊपर तो भाई हम लोग इसको क्या करें, बेस कंसीडर करें और इस ट्राइंगल ए ओ ओ डैश को लेकर चलें और इसका एरिया निकालें एक दूसरे तरीके से। कैसे, 1/2 बेस इस साइड को लिया जाए और जब बेस इसको ले रहे हैं तो इसकी हाइट क्या होगी, देखो अपोजिट वर्टेक्स से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉन को ही हाइट बोलते हैं। तो जब बेस इसको लिया जाएगा तो ये इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट होगी और इस तरीके से 1/2 बेस इंटू हाइट से इसका एरिया निकाला जा सकता है। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अगेन एरिया ट्राइंगल ए ओ ओ डैश, मतलब उसी ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं लेकिन इस बार किस तरीके से, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेटा वैल्यूज रख देते हैं, 1/2 एज इट इज रखा, बेस किसको लिया है, ओ ओ डैश, चलिए एक बार ओ ओ डैश लिख दीजिए। और हाइट इस केस में क्या होगी, जब बेस ये है तो करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉन का मतलब ए एम इसकी हाइट होगी उस केस में। सो दिस बिकम्स 1/2, ओ ओ डैश का मतलब दिया है हम लोगों को, ओ और ओ डैश के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दोनों सेंटर्स के बीच की 4 सेंटीमीटर, और ए एम हम लोगों को कैलकुलेट करनी है तो इसको एज इट इज रखिए। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एरिया फाइंड कर रहे हैं किसका, ए ओ ओ डैश का, जबकि एरिया हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ हीरोज फॉर्मूला से इस ट्राइंगल का कितना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चाहे तो इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है, मैथड ही तो डिफरेंट है बट ट्राइंगल तो एक ही है ना, और मेथड चाहे कितनी भी अलग अलग यूज करो बट एरिया तो वही निकल के आएगा। मतलब इसके प्लेस पे हम लोग रख रहे हैं 6 और इसको कर रहे हैं हम लोग कैंसिल आउट, तो देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो क्या मिलता है, तब मिलता है हम लोगों को 6 इक्वल टू 2 इंटू ए एम। क्लियर है, ए एम चाहिए तो क्या करो, इस 2 को भी ट्रांसपोज, मतलब 6/2 इक्वल टू क्या निकल आया, ए एम निकल आया, और इससे कैंसिल करोगे तो 3। इसका मतलब ए एम की लेंथ कितनी निकल आती है, 3 सेंटीमीटर निकल आती है। तो भाई ये लाइन सेगमेंट हम लोगों ने फाइंड किया कितना, 3 सेंटीमीटर का। बट हम लोगों को तो किसकी लेंथ निकालनी है, कॉमन कॉर्ड की निकालनी है, और जितना ये है उतना ही ये भी होगा। देखो हम लोगों ने मेंशन किया है ना, ए एम इज इक्वल टू वॉट, बी एम। क्यों, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, इस प्रॉपर्टी से। राइट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए बी, यानी कि कॉमन कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी, ए एम प्लस बी एम, और ए एम की जगह पे भी 3 रखो और बी एम ए एम के ही बराबर है, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। और ये हो जाता है आंसर इस क्वेश्चन का। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किया। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।